विंटर्स में जहाँ गर्मा गर्म सूप कॉफ़ी सर्दी के मौसम को दुबाला कर देते हैं, वहीं इस ठंड में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का भी अपना ही अलग मज़ा है। और अगर इस आइसक्रीम में सीजनल फ्रेश फ्रूट का भरपूर फ्लेवर और टेस्ट हो तो क्या ही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ फ्रेश कलरफुल स्ट्रॉबेरी से बनने वाली बहुत ही सॉफ्ट डिलीशियस स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, जिसमें आपको स्ट्रॉबेरीज का भरपूर फ्लेवर टेस्ट मिलेगा। इस स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को खाते हुए फ्रेश स्ट्रॉबेरीज के जो चंक्स मुंह में आते हैं, खाने में बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। इसके साथ ही मैं आपको स्ट्रॉबेरी सॉस भी बनाना बताऊंगी। फ्रेश स्ट्रॉबेरी से बनने वाली स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने में बहुत क्विक और इजी है। तो चलिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को बनाना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसके लिए स्ट्रॉबेरी सॉस बना के रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लेनी है फ्रेश स्ट्रॉबेरीज 250 ग्राम्स। इसको 2 से 3 पानी से पहले वॉश करना है अच्छे से। इसके बाद स्ट्रॉबेरीज को स्मॉल चंक्स में काट लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में एक सॉस पैन ले लेंगे और इसमें सारी स्ट्रॉबेरीज ऐड कर देंगे। अब साथ ही इसमें 3/4 कप चीनी ऐड करेंगे। ग्राम्स में मेजर करेंगे तो 125 ग्राम्स है ये चीनी। जितने स्ट्रॉबेरीज है इसकी आधी चीनी लेनी है, यानी 1 पाव स्ट्रॉबेरीज हैं तो आधा पाव चीनी ली है मैंने। चीनी शामिल करने के बाद इसको मिक्स करते हुए स्लो मीडियम फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। अब जब ये चीनी इसमें हल हो जाएगी तो अब इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे और ये ऐड करके एक बार मिक्स कर लेंगे। कवर करके 2 से 3 मिनट तक इसी आंच पर स्ट्रॉबेरीज को पकाएंगे कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। चीनी के शीरे में और ये स्ट्रॉबेरीज अपने ही पानी में कुक होंगी। देखिए 3 मिनट तक टोटल कवर करके मैंने स्ट्रॉबेरीज को पकाया है और इतने ही टाइम में स्ट्रॉबेरी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसको हमने थोड़ा सा मैश करना है। तो मैंने यहाँ पर हैंड ब्लेंडर ले लिया है। इसको क्विकली मैशी सा करने के लिए आप चाहें तो हावन दस्ता या फिर स्पून वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम को इधर मैंने ऑफ कर दिया था जब मैं इसको ब्लेंड करने लगी थी, तो मैंने फ्लेम को दोबारा से ऑन कर लिया है। यहाँ पर फ्लेम को ऑन करके इसको दोबारा से 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे कि स्ट्रॉबेरीज का पानी ड्राई हो जाए और ये कुछ इस तरह से थिक सी हो जाए स्ट्रॉबेरी सॉस। अच्छा, मेरे पास ये जो स्ट्रॉबेरीज हैं बिल्कुल रेड नहीं है। अभी चूँकि स्ट्रॉबेरीज नई नई मार्केट में आई हैं तो ये स्ट्रॉबेरीज कुछ कच्ची ऑरेंजिश सी हैं। मुझे इसकी सॉस का कलर जो है थोड़ा सा फीका फीका सा लग रहा था। मैंने इसमें 1-2 ड्रॉप रेसबेरी फूड कलर के ऐड किए थे। ये फूड कलर ऐड करना इसमें टोटली ऑप्शनल है। बस ये स्ट्रॉबेरी सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। चाहे तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे आने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख दें ताकि अच्छी सी चिल हो जाए जब तक कि हमने इसको यूज़ नहीं करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में अगेन हमने फ्रेश स्ट्रॉबेरीज लेनी है 200 ग्राम्स को मिक्सर में ऐड करके बगैर पानी के बिल्कुल फाइन पीस लेना है, यानी इसकी स्ट्रॉबेरी प्यूरी बना लेनी है। बस इसको ब्लेंड करके इसकी प्यूरी बना के साइड पर रख देना है। अब आ जाते हैं आइसक्रीम रेडी करने की तरफ। तो इधर 450 ग्राम्स चिल व्हिप क्रीम ली है मैंने। इस क्रीम को इलेक्ट्रिक हैंड बीटर से या फिर सिंपल हैंड विस्क से सॉफ्ट पीक्स बनने तक हमने बीट करना है। 2 से 3 मिनट में ही जल्दी से क्रीम बीट हो जाएगी। और इसी स्टेज पर अगर जो आपको मेरी रेसिपी वीडियो पसंद आ रही है और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब या फिर फॉलो नहीं किया है तो साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब या फिर फॉलो भी कर दें। तो देखिए इधर क्रीम को कितना कम बीट करना है, कितना सॉफ्ट बीट करना है हमने। क्रीम हमारी बीट हो चुकी है। अब इसमें 50 ग्राम्स डेयरी क्रीम ऐड करेंगे। साथ ही इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड करेंगे। 3/4 कप या फिर 1 कप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से कंडेंस मिल्क आप ऐड करेंगे। और स्ट्रॉबेरीज पर भी डिपेंड करता है कि कंडेंस मिल्क हमने इसमें कितना ऐड करना है। स्ट्रॉबेरी पास टाइम खट्टी होती हैं जैसे कि अभी मेरे पास है, तो मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर कंडेंस मिल्क इसमें पूरा ही ऐड किया था। ये ऐड करने के साथ ही स्ट्रॉबेरी की जो प्यूरी बना के रेडी की थी वो मैंने ऐड की है। और इसके साथ ही स्ट्रॉबेरी एसेंस इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। फूड कलर ऐड करेंगे इसमें हस्बे ज़रूरत। तो जितना कलर आपने आइसक्रीम में देना हो उतना कलर आप इसमें ऐड कर दें। 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप या फिर जितना आप ऐड करना चाहें इसमें। और मिक्स करते हुए मुझे फूड कलर इसमें कम लगा तो इधर मैंने थोड़ा सा फूड कलर इसमें और ऐड किया है। बस ये फूड कलर ऐड करके 1 से 2 मिनट तक इन सब चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का मिक्सचर हमारा बनके रेडी हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है। आइसक्रीम को रेडी करने के लिए इसको सेट करने के लिए कोई भी प्लास्टिक, स्टील, एल्युमिनियम का बॉक्स ले लें जिसमें भी आपने आइसक्रीम सेट करनी हो। छोटे बॉक्स हो तो 2 ले लें, बड़ा हो तो 1 ही ले लें। मेरे पास ये जो प्लास्टिक का एयरटाइट बॉक्स है ये 3 लीटर का है। 500 ग्राम्स टोटल क्रीम से 2.5 किलो के आसपास स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनके रेडी होगी। तो इधर बॉक्स में सबसे पहले क्रीम की लेयर लगाएंगे और इसको इवनली स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी सॉस ऐड करेंगे जो कि हमने स्टार्ट में बना के रेडी की थी। देखिए कितनी थिक हो गई है ठंडी होने के बाद स्ट्रॉबेरी सॉस। इस स्ट्रॉबेरी सॉस को आप आइसक्रीम के अलावा किसी भी स्नैक या फिर डेजर्ट के साथ खा सकते हैं या फिर सिर्फ ब्रेड के स्लाइस पर भी लगाकर खाएंगे ना तो ये खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। बहुत ही मज़े की स्ट्रॉबेरी सॉस बनती है। अच्छा, स्ट्रॉबेरी सिरप भी मैं अपने चैनल पर बनाना बता चुकी हूँ। जिस रेसिपी वीडियो में मैंने स्ट्रॉबेरी पैनकेक सूफले बनाया था उसी रेसिपी वीडियो में मैंने स्ट्रॉबेरी सिरप भी बनाना बताया था। तो उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के एंड में ऐड कर दूँगी। तो आप ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाएं तो इस पर मेरी उस रेसिपी से स्ट्रॉबेरी सिरप भी बनाकर ज़रूर ऐड कीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर क्रीम की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी सॉस मैंने ऐड की है। इसको स्कीवर से स्प्रेड कर लिया है।
इसके बाद इसके ऊपर कुछ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज भी मैं छोटे चंक्स में काट कर इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद अगेन सेम स्टेप रिपीट करते जाएंगे, क्रीम फिर सॉस फिर कुछ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। मेरी आज की स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी वीडियो आप सबको पसंद आ रही है तो साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें। देखिए यहाँ पर सारी आइसक्रीम की लेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको क्लिंग रैप से या फिर किसी प्लास्टिक शीट से या फिर बटर पेपर से कवर कर देंगे ताकि डायरेक्टली इसमें आइस क्रिस्टल ना बने। क्लिंग रैप से कवर करने के बाद आइसक्रीम को कवर करके कम से कम 8 से 10 घंटे तक या फिर ओवरनाइट तक के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखेंगे। यहाँ पर मुझे इस आइसक्रीम को फ्रीज़र में रखे हुए तकरीबन 2 दिन हो चुके थे और 2 दिन में ही आइसक्रीम खूब अच्छे से फ्रीज़ हो चुकी थी। इतनी ज़्यादा फ्रीज़ हो चुकी थी कि इसके स्कूप निकालने के लिए भी मुझे काफ़ी टाइम लगा था। और इसकी लेयरिंग देखें आप, कितनी कलरफुल, कितनी अट्रैक्टिव। तो बस ये रेडी है हमारी बहुत ही यमी फ्रेश स्ट्रॉबेरी से बनी कलरफुल अट्रैक्टिव क्रीमी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। देखिए कितने मज़े की स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लग रही है देखने में, और लग ही नहीं रही बल्कि टेस्ट में भी बहुत ही अमेजिंग बनती है। इस होममेड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को खाकर कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये आइसक्रीम आपने खुद घर में बनाई है। इतनी अमेजिंग बनती है कि किसी भी अच्छी कंपनी या आइसक्रीम पार्लर को पीछे छोड़ दे। और इसको खाते हुए फ्रेश स्ट्रॉबेरीज के जो चंग और इसकी सॉस मुंह में आती है ना, बहुत ही डिलीशियस लगती है। आइसक्रीम तो बच्चे हों या बड़े सभी को बहुत पसंद होती है। सो जी, मौसम की सौगात है फ्रेश खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरीज। तो इस स्ट्रॉबेरी से चाहे कम क्वांटिटी में ही मेरी रेसिपी से स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को अपने घर में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अपनी फीडबैक भी मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप सबको मेरे आज की स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी वीडियो कैसी लगी। रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।